अपने आप को तैयार करेंगे। लूका की इंजील 10 अध्याय उसके 25 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा टच करो, ये ऊपर का जो है इसको हटाओ बस। लूका की इंजील 10 अध्याय उसके 25 वचन से आगे 37 तक हम देखेंगे। एक स्टोरी है यहाँ पे एक अच्छे सामरी व्यक्ति की। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब लोगों को उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। व्यवस्थापक जो होता है उस समय का गुरु, रब्बी या पास्टर कह सकते हो आप, अगुआ था। ठीक है, अब यीशु मसीह यहूदी लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। यीशु मसीह यहूदी लोगों से बात कर रहे हैं। उस समय पे एक व्यवस्था का सिखाने वाला, अब व्यवस्था जब शब्द यहाँ पे आता है तो ये गुदी हुई या खोदी हुई व्यवस्था की बात करता है जो पत्थर पे लिखी गई थी। हालेलुया। पत्थर पे लिखी गई व्यवस्था की बात की जा रही है यहाँ पे, 10 कमांडमेंट्स की। वो सिखाने वाला था, अगुआ था, यीशु के पास आकर उसकी परीक्षा करने लगा। आपको हमेशा ही जो व्यक्ति व्यवस्था को फॉलो करता है, पुराने नियम को फॉलो करता है ज़्यादा, तो आपको हमेशा वो व्यक्ति इसी लाइन में दिखेगा कि वो सिर्फ आपकी परीक्षा करे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप पे फेंकता रहे, इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या, इसके बारे में क्या। इसका एक ही मोटिव रहता है, कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा करना। हालेलुया। कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अनुग्रह में चलता है, यानी परमेश्वर पे निर्भर होकर चलता है, उसको कहीं ना कहीं ये दिखाना कि तू घमंडी है और तू पाप में जी रहा है। मैं व्यवस्था को फॉलो करता हूँ, मैं इतनी देर प्रार्थना करता हूँ, मैं इतने रोजे रखता हूँ और तू तो कुछ नहीं रख रहा। क्या तू व्यवस्था में क्या लिखा जानता नहीं? प्रभु ने बोला पवित्र बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा पिता, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ठीक है, हम पवित्र कैसे बनते हैं? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के पास आ जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल पवित्र लोग उनको बोलती है जो यीशु मसीह में बिलीव करते हैं। वो समय पे जब ये बात बोलेगी कि तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वो बात एक प्रोफेसी है जो पूरी होती है यीशु मसीह के द्वारा। हम अपने आप में पवित्र कभी नहीं हो सकते, सिर्फ इस बात को हमें समझना है। हालेलुया। तो व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं वो एक परछाई है, पुराना नियम वो एक परछाई है जो सिर्फ हमें एक छोटी सी हल्की सी आकृति दिखाती है कि कोई मनुष्य खड़ा है। ठीक है, नया नियम जब हम पढ़ते हैं तो वो पर्सन जिसको हम अंधेरे या शैडो के अंदर देख रहे हैं वो बिल्कुल सामने परफेक्ट आके खड़ा हो जाता है, जो कि यीशु मसीह है। हालेलुया। तो पुराना नियम पढ़ते समय हमें ये याद रखना है कि ये पुराना है, इसमें अगर दंड आज्ञा आ रही है तो वो नए नियम के लोगों पे नहीं आ रही। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम के अंदर मनुष्य के बीच और परमेश्वर के बीच कोई भी नहीं था जो उनके लिए सैक्रिफाइस करता या कुर्बानी करता या प्रार्थना करता। हालेलुया, है ना। उस समय पे उन लोगों के बीच में कोई भी नहीं था। लेकिन नए नियम के अंदर हमारे और परमेश्वर के दरमियान कौन है? यीशु मसीह। बंद मत करो बेटा, इसको बंद मत करो, बंद करोगे तो फिर सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, हमारे और परमेश्वर के बीच में कौन है? यीशु, जो हमारे लिए निरंतर दुआ करता है। हालेलुया। तो ये था व्यवस्था का पीछे का निचोड़ जो व्यवस्था बात करती है। अब उसी व्यवस्था को सिखाने वाला व्यक्ति यीशु से पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, अब मैंने सुबह सुबह हम यहाँ पे जब तैयारी करना चर्च की तो मैं बाहर खड़ा होकर उस फरीसी की एक्टिंग कर रहा था। मैंने कहा फरीसी करता कैसे होगा? मम्मी अंदर रसोई में, बाहर अकेला मैं, और मैं अकेला उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं कि शायद ऐसा उसने बोला होगा, क्योंकि फरीसी जो होते हैं ना, जो व्यवस्था के अधीन है, वो कभी हंसते नहीं है ना, वो कभी हंसते नहीं थे, उनको हमेशा ऐसे रहते थे, वो बस ऐसे देखते रहना। मैंने सोचा कि उसने कैसे बोला होगा इस बात को, तो मुझे थोड़ा इमेजिन हुआ। मैंने किसी पास्टर को भी देखा ऐसे करते हुए, और जितनी हमने मूवीज़ देखी, मूवीज़ के अंदर फरीसियों का जो रोल देखा वो ऐसा था, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें?
हालेलुया। तो उनका तो कैरेक्टर बिल्कुल ही ऐसा था कि उनको ना तो हंसी का पता था, ना उनको मजाक का पता था। वो सारी जिंदगी बस एक बोझ में सीरियस होके जीते थे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था का बोझ उनके सर पे था। एक डर उनके अंदर हमेशा रहता था, हाँ हमसे ये ना हो जाए, हमसे वो ना हो जाए, हमसे ये पाप ना हो जाए, हमसे वो पाप ना हो जाए। और जितना वो उस पाप से डरते थे उतना ही वो पाप वो करते थे, है ना। आप जब एक दायरा बनाते हो कि मैं आज के बाद फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलाना, मैंने कुछ भी यूट्यूब पे देखना ही नहीं है, मैंने कोई मूवी नहीं देखनी, आपका ध्यान बार बार उधर ही जाएगा। हालेलुया, हाँ कि ना, सच्चाई है ना, हमारा ध्यान बार बार उधर ही जाएगा। आज एक व्यक्ति ने मूवी देख ली, कोई भी इंटरनेट पे मूवी देख ली, कहता यार इससे तो मैं अपना ना अभिषेक खत्म कर रहा हूँ, मैं आज के बाद प्रभु वाचा बांधता हूँ, मैं कभी नहीं देखूंगा मूवी। हमने बहुत वाचाएं बांधी हैं ऐसी, लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई, पूरी एक भी नहीं हुई। क्योंकि अगर आप पुराना नियम ध्यान से पढ़ोगे ना, किसी मनुष्य ने परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधी, कभी नहीं। मनुष्य ने मनुष्य के साथ वाचा जरूर बांधी है, परमेश्वर के साथ कभी नहीं बांधी गई। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह के अंदर जब हम पढ़ते हैं या उत्पत्ति में पढ़ते हैं, अब्राहम के समय में 15 अध्याय के अंदर है कि 16 अध्याय के अंदर है कि जब परमेश्वर उसे एक वंश देने का वादा करता है, उसके दौरान वो कहता है एक मेमना ला, उसको काट और उसके बीच में से होके गुजरना पड़ता था। और उसके बीच में से जैसे ये मेमना एक आधा हिस्सा यहाँ पे पड़ा, आधा यहाँ पे पड़ा है, उसके बीच में से गुजरते टाइम वो एक बात को बोलते थे कि अगर मैं अपनी वाचा तोड़ूं तो मेरा हाल इस मेमने जैसा हो। हालेलुया, ये बात वो बोलते थे। और आप अगर केयरफुली ध्यान से पढ़ोगे तो अब्राहम उन मेमनों के बीच में से नहीं निकला, परमेश्वर एक आग के पत्र के समान, पत्री के समान उसमें से होके गुजरा, उस मेमने के बीच में से। वो वाचा किसने बांधी थी फिर? परमेश्वर ने या अब्राहम ने? परमेश्वर ने। तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? तो किसी भी इंसान ने कभी भी परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधी। अगर आप परमेश्वर के साथ कोई वादा करते हो ना कि प्रभु मैं वादा करता हूँ आपको ये दूंगा, आपके लिए ये करूँगा, मैं कहता हूँ मत करो वादा, मत करो वादा, क्योंकि आप नहीं पूरा कर सकते, आप पूरा नहीं कर सकते। अगर आपने वाचा बांधी प्रभु से कि प्रभु मैं 7 बजे शाम को प्रार्थना में आऊँगा, घुटने टेकूंगा, 7 बजे आपका रिश्तेदार आ जाए या बाजार में आपको कोई काम हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़, मान लो 7 बजे आप नहीं पहुँच पाए, फिर वाचा तो टूट गई। क्या परमेश्वर अपने वादे तोड़ता है? और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना, क्या हम अपने वादे तोड़ सकते हैं? फिर हमसे तो टूट रहे हैं, अब क्या करें? तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई पाप नहीं करता। अगर मैं आपको बोलूं कि पाप ना करो तो ये सही होगा या गलत होगा? कैसे? अब कुछ लोग जो लोग बोलते हैं सही होगा वो हाथ उठाओ कि अगर मैं कहूं कि पाप मत करो। जो कहते सही होगा ये बात कहना, वो हाथ उठाओ एक बार अपने, डरो मत, हाथ उठाओ। जिसको लगता है उठाओ उठाओ उठाओ, और जिनको लगता है ये बात सही नहीं है कहना, वो उठाओ हाथ। ठीक है, तो चलो रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि लखन भाई पाप मत करना, जेम्स भाई पाप मत करना, तो क्या जेम्स को नहीं पता पाप बुरी चीज़ है? उसको पता है ना। अब मैं उसको कुछ नया बता रहा हूँ? नहीं बता रहा ना। भाई पाप मत करना, वो कह रहा मेरे को पता है पाप बुरी चीज़ है, लेकिन मेरे से हो रहा है, मैं क्या करूँ? हमें प्रभु ने इसलिए नहीं चुना कि हम लोगों को उनके पाप याद कराएं या दिखाएं। हमें इसलिए चुना गया है ताकि उनके पापों से निकलने का रास्ता बताएं। हालेलुया, रास्ता दिखाओ। आप चोर को बोलोगे चोरी मत कर, उसको भी पता है चोरी बुरी चीज़ है, लेकिन वो निकले कैसे? रास्ता तो दो। हमारा काम रास्ता दिखाना है, और रास्ता कौन है? यीशु। हालेलुया। तो जब आप लोगों के सामने यीशु को खड़ा कर दोगे ना, या उनको यीशु के सामने खड़ा कर दोगे, मैं कहता हूं वो सीधा स्वर्ग की ओर जाएंगे। हालेलुया, बढ़ते जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यीशु को और उस व्यक्ति को आमने सामने खड़ा कर देना है।
कैसे करोगे? इस वचन को लेकर। हालेलुया। इस वचन को उस व्यक्ति के सामने खड़ा कर दो ले जाके। आपका काम सिर्फ वचन बोलना है, वचन की सामर्थ परमेश्वर की है, काम प्रभु करेगा। हालेलुया। आपने सिर्फ मुंह खोलना है, काम उधर अपने आप होगा। आमीन। तो जब यीशु मसीह के पास फरीसी आया, वो व्यवस्थापक, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु पता क्या बोलते हैं? कहते हैं, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? सिर्फ 2 क्वेश्चन यीशु ने पूछे, और जो आज भी मैं कई लोगों से पूछता हूँ। जब मुझे कोई बात करता है कि हम क्या करें, फिर क्या करें, मैं भी उनसे 2 ही चीज़ें पूछता हूँ। बाइबल में क्या लिखा है? तुम कैसे पढ़ते हो? पहली बात आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि बाइबल में, व्यवस्था में क्या लिखा है। कुछ लोग अपनी तरफ से बातें जोड़ते हैं, जो वचन लिखे नहीं होते वो भी बीच में ठूस देंगे, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना। हमें पता होना चाहिए क्या लिखा है, एज इट इज। फिर आता है तू कैसे पढ़ता है, यानी ऐसे या वैसे दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं हम, है ना। अब एक शब्द है, यीशु ने चंगाई दी, ये मेरा आंसर है। एक, यीशु ने चंगाई दी, ये मेरा क्वेश्चन है। एक, हाँ यीशु ने चंगाई दी, ये सोचना है ना। एक शब्द के कितने मतलब निकले, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे क्या लिखा गया है वो कैसे पता करोगे? हाँ, वो किस भाव में, किस फीलिंग में बोला गया, वो कैसे पता चलेगा? अब एक ही शब्द मैंने 3 तरीके से बताया, कैसे पता चलेगा? जो क्वेश्चन मार्क लगा है, जो कॉमा लगा है, जो बिंदी लगी, जो डंडा लगा है, इसीलिए। लेकिन जब ये लिखी गई थी ना, तब ये क्वेश्चन मार्क, बिंदी, डंडा कुछ भी नहीं था। ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, डंडा बिंदी कुछ भी नहीं है ये। हालेलुया। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये दी गई हैं। हिंदी सिखा नहीं रहा मैं आपको, क्योंकि आपको पता है हिंदी कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है। अब यीशु ने पूछा व्यवस्था में क्या लिखा और तू कैसे पढ़ता है, 2 चीज़ें। मैं आपसे पूछता हूँ कि वचन में क्या लिखा और आप कैसे पढ़ते हो। आज लोग पहली बात ये नहीं देखते कि वचन में लिखा क्या है, दूसरी बात उसको अपने ही मतलब से पढ़ेंगे, जैसा उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। जैसा उनको अच्छा लगता है वो वैसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसा प्रभु ने लिखा है, ठीक है। तो इसका भी सेम ही प्रॉब्लम था, और इसका क्वेश्चन पता क्या था? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या परमेश्वर आपको काम देने आया था? क्या ये करो वो करो? क्या उसने बोला कभी? यीशु ने कुछ बोला आपको कि कुछ करना पड़ेगा? जक्की से क्या बोला जब उसके घर में मुक्ति आई? यीशु ने जक्की को, जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, सुनिए सबने स्टोरी उसकी, उसके बारे में सब लोग बोल रहे थे कि प्रभु तू इसके घर जाएगा, ये तो एक पापी मनुष्य, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है समाज में। यीशु चुपचाप उसका हाथ पकड़ के जा रहा है, कुछ नहीं बोला। उसने उसके घर पे बैठे, खाना खाया, लोग फिर उसी की रोटियां खा के उसी पे बोल रहे हैं, यीशु कुछ नहीं बोला। जबकि एकदम से खड़ा हुआ, प्रभु मैं अपना सारा माल, उसमें से आधा कंगालों को दे दूंगा, अगर किसी को जबरदस्ती लूटा है उसको 4 गुना दे दूंगा। आधा कंगालों को दे दिया, बचा आधा, उसी आधे में से 4 गुना जिसको लूटा उसको दे दिया। खुद के पास क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। उसको पता था परमेश्वर को उसकी ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो चुराई हुई। उसने क्यों दिया? क्योंकि उसने प्यार पाया। हालेलुया। आपको पता है जो अनुग्रह के अधीन है, जिसने परमेश्वर से प्यार पाया, उसका दिल खोल देता परमेश्वर, उसका दिल खोलता है परमेश्वर। वो दिल खोल देता है परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए दिल खोल देता है वो पूरी तरह से। वो दे देता है सब कुछ, उसका वो अपना सब कुछ उनको दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ऐसा मिल गया है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। उसको कोई ऐसा मिल गया जो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए उसका दिल बड़ा हो जाता है। आपको पता है जो अनुग्रह पे विश्वास करता है, अनुग्रह के अधीन चलता है, वो काफ़ी नम्र बंदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है मैं खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता,
मेरे लिए करने वाला कौन है? प्रभु है। वो अपने आप को नम्र रखता है। जब भी कोई उसको बोलता ना आप क्या करेगा, आप क्या करेगा, तो मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, प्रभु करेगा। हालेलुया। और तब परमेश्वर काम करता है और उस व्यक्ति को ऐसी जगह पे खड़ा करता है जब लोग देखते हैं कि यार ये व्यक्ति इस जगह पे हमने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे पास्टर की जगह पे देख के बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपने मन में खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जगह मैंने कमाई थोड़ी है जो मुझे घमंड होगा। मैंने कमाई नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, मुझे ज़बरदस्ती परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया गया है, और जब उसने खड़ा किया है कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। कोई नहीं गिरा सकता। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है, आपको छुटकारा चंगाई यीशु ने दी है, और कोई आपसे वो चीज़ छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने कमाया नहीं है। हालेलुया। ये वरदान है जो प्रभु ने दिया और उसको कभी वापस नहीं लेगा। तो यीशु मसीह ने उससे पूछ लिया भी तू कैसे पढ़ता है, तो आगे थोड़ा देखते उसने कैसे बताया। अगले वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। ठीक है, क्या बोला उसने? अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। 4 बातें हैं, 4 बातें। तो आगे क्या लिखा है? और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब व्यवस्था का पूरा निचोड़ ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। क्या किसी ने किया? कोई कर पाया? सोच के देखो, कोई तो एक होगा जिसने किया हो। है कोई? दाऊद भी फेल हो गया, अब्राहम भी फेल हो गया, मूसा भी फेल हुआ, कोई भी बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता, नबी, कुछ भी उठाओ आप, कोई पास नहीं हुआ, सब फेल हो गए। रीज़न क्या था फेल होने का? क्योंकि सब शरीर में थे, सब शारीरिक थे, और उनको कुछ करना था प्रभु के लिए, व्यवस्था के बेस। ठीक है, इसलिए कोई भी उनमें से परफेक्ट नहीं निकला। तब 1400 साल के बाद, व्यवस्था के 1400 साल के बाद यीशु मसीह आता है। अब कहता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे बल से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी बुद्धि से मैं तुमसे प्यार करके दिखाऊंगा। और उसने क्रूस पे बाहें फैला के बोला, पूरा हुआ। आपसे प्यार करने का काम, मुक्ति का काम, छुटकारे का काम पूरा हुआ। हालेलुया। तो अब ये बातें लिखी, यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। अब सवाल ये है, उसने पूछा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने बोला ये काम कर तो तू जीवित रहेगा। अब अनंत जीवन और जीवित रहने में फर्क है। ठीक है, एक है इटर्नल लाइफ, एक है लाइफ। जीवित जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है जाओ, और जो जीवन के लिए शब्द है वो है जोई। जीवन एक वस्तु है जैसे पानी है, ठीक है, और जीवित का मतलब वो जीवन जो है किसी निर्जीव वस्तु के साथ एक हो गया। जैसे आदम एक मिट्टी का पुतला था, ठीक है, खाली, उसमें कोई जान नहीं थी ना। परमेश्वर का सांस, उसका आत्मा जीवन है। तो वो जो जीवन एक निर्जीव वस्तु में गया तो आदम क्या हो गया? जीवित हो गया। तो जीवन और एक निर्जीव व्यक्ति एक हो गए, तो वो बन गया जाओ। यानी जाओ शब्द जो है ग्रीक में वो आपकी जिंदगी के समय को दर्शा रहा है। इटर्नल लाइफ नहीं है, आत्मा का छुटकारा नहीं है, शरीर की
जो लाइफ है उसमें इंक्रीजमेंट, यानी जब आप अपने माता पिता का आदर करते हो, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तो पृथ्वी पे आपके दिन जो रहने के हैं वो बढ़ जाते हैं। हालेलुया। उसके अंदर आपकी चंगाई भी शामिल है। आमीन। लेकिन बात है अनंत जीवन की। अब यीशु ने कहा तू ऐसा कर तो तू जीवित रहेगा। अगले वचन में देखो क्या होता है। उसने कुछ पूछा, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा कि तू मेरा पड़ोसी कौन है। अब उसने किस इच्छा से पूछा कि मैं धर्मी ठहरूं प्रभु की नज़र में, तो मुझे प्रभु धर्मी देखे। लेकिन मैं सच बताता हूँ, जब तक आप अपने कार्यों पे भरोसा करते हो। उसने पूछा था कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या परफॉर्म करूं जिसके कारण मुझे अनंत जीवन मिले। यीशु ने कहा कि तू क्या लिखा, क्या पढ़ता तू, वो पढ़ उसको सही से, तुझे पता चलेगा। अब उसने जो बातें बोली तो यीशु ने बोला तू ठीक है, इन सब चीज़ों को करेगा तो तू जीवित रहेगा। लोग हमेशा परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। आप जैसा परमेश्वर से सवाल करोगे वैसा आपको आंसर मिलेगा। हालेलुया। जब आप पूछोगे प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु कहेगा जाके ये काम कर ले। अगर आप कहोगे कि प्रभु मेरा काम खत्म है, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु कहेगा बेटा फिर मैं करूंगा, बैठ जा आराम से। हालेलुया। समझ आई आपको मेरी बात? जब आप बोलते हो कि परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तब परमेश्वर कहता कि मैं करूंगा। लेकिन जब आप बोलते हो कि प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, तब वो काम दे देगा आपको, जाके कर। जैसे यही व्यवस्था और अनुग्रह के बीच का डिफरेंस है। जब आप बहुत ज़्यादा व्यवस्था को सुनते हो, बहुत ज़्यादा पुराने नियम को सुनते हो, बहुत ज़्यादा ऐसी आज्ञाओं को सुनते हो जिसमें आपको काम करना है प्रभु के लिए, तो आपका जो माइंड, जो आपका कॉन्शियस है ना, जो अंदर की सोच है, वो ऐसी ही हो जाएगी कि बिना मेरे कुछ करे प्रभु मुझे कुछ देगा नहीं। आपको ऐसा विचार अपना परमेश्वर के प्रति दिखाई देगा। आपके जो विचार है, जो आपका मन है, वो प्रभु के प्रति कठोर हो जाएगा कि बिना आपके कुछ करे प्रभु आपको कुछ नहीं देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ਐਵੇਂ थोड़ी ना प्रभु कुछ दे देता, कुछ करना पैंदा है फिर मिलता है। अभिषेक ऐਵੇਂ थोड़ी मिलता है, फुल नाइट प्रार्थना करो। क्यों अभिषेक के लिए फुल नाइट प्रार्थना? क्या प्रभु ऐसे नहीं दे सकता? उसने बोला एक मसीही का मतलब क्या होता है? मसीही का मतलब क्या होता है? अभिषेक किया हुआ। और हम मसीही हैं। मसीही का मतलब क्या है? चुने हुए, अभिषेक किए गए। अगर आपको अभिषेक प्रभु ने पहले से नहीं किया तो दोबारा आपको अभिषेक मिलेगा कहाँ से? उसने ऑलरेडी आपको अभिषेक करके रखा है, आपको चुना। अभिषेक का मतलब होता है चुना हुआ, चुना जाना। यीशु मसीही है। अभिषेक व्यक्ति को किया जाता है, उसको चुना जाता है, ठहराया जाता है किसी राजपद के लिए, किसी अगुवाई करने के लिए, किसी को सेनापति नियुक्त किया जाता है। राज्याभिषेक का नाम सुना किसी ने? जैसे राजे महाराजाओं का करते थे। क्या होता था वहाँ पे? राजे महाराजाओं का राज्याभिषेक होता जब, तब उनको एक राजपद दिया जाता था कि तू आज से इस प्रजा का राजा है, तुझे इसको चलाना है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने आपको चुना और आपको ठहराया कि आज से तुम जाओगे, चेले बनाओगे, सुसमाचार फैलाओगे, और जो व्यक्ति विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दोगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यानी परमेश्वर ने आपको नियुक्त कर दिया, आपका अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप अभिषेक ले लेते हो रात रात भर जाग के, करते क्या हो फिर? उसका करते क्या हो? फायदा क्या? मेरा फुल नाइट प्रार्थना करने का, अभिषेक लेने का, ज्ञान लेने का फायदा क्या जब मैं किसी को बता ही नहीं रहा तो? हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? आपको परमेश्वर ने चुन लिया, आपको परमेश्वर ने अनंत जीवन दे दिया, आप सबके पास अनंत जीवन है ना? हम सब प्रभु के द्वारा बचाए गए हैं। क्या आपको खुशी होती कि नहीं होती इस बात की कि यीशु जल्द आने वाला और हम स्वर्ग पे उठाए जाएंगे रैप्चर में? हालेलुया। आपको खुशी होती है? क्या आपका मन नहीं करता कि जैसे मैं स्वर्ग में जाऊं वैसे मेरा परिवार भी जाए, बाकी लोग भी जाएं, मेरा पड़ोसी भी जाए? होता कि नहीं होता? तो फिर हम उनके पास जाना हमें चाहिए ना, उनको बताना चाहिए ना, उनको लाना चाहिए कि आप एक बार सुनो, आप एक बार देखो यीशु को,
आप मिलो यीशु मसीह से, हालेलुया। लेकिन गड़बड़ क्या है, हम तो खुद ही नहीं पहुंचते चर्च में, दूसरों को क्या लेके आएंगे, हम तो खुद ही नहीं पहुंचते। सोचो, देखो जिसको परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए थे उसने 5 ले जाके 5 और कमाए, ठीक है। जिसको 2 दिए थे उसने 2 ले जाके 2 और कमाए, मल्टीप्लाई किया, हाँ, उसको बढ़ाया। लेकिन जिसके पास 1 ही था ना, उसने क्या सोचा, तो मुझे तो सबसे थोड़ा दिया है, उसने जाके किया अपना जो तोड़ा है मिट्टी में दबा दिया। कहता जब प्रभु आएगा ना वापस ले लेगा। आया उसका मालिक, उसको जिसको 5 तोड़े मिले थे, वो बोलता है मालिक तूने मुझे 5 दिए, मैंने 5 और कमाए, देख। कहता है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा, आजा इस तरफ आजा। जिसको 2 मिले उसने भी ऐसा ही किया, प्रभु ने उसको भी अपनी तरफ बुलाया। जिसको 1 मिला, पता क्या बोला, प्रभु मुझे पता था तू कठोर मनुष्य है, जहाँ तू बीजता नहीं वहाँ से तू काट लेता है। उसकी सोच देखो अपने मालिक के प्रति क्या है, जागते रहो, हालेलुया। तो उसकी सोच जो थी अपने मालिक के प्रति कैसी थी, अच्छी थी। जिसका एक तोड़ा मिला, जिसको कैसी सोच थी उसकी, हाँ, कठोर सोच थी। बुरी नहीं कह सकता मैं इसको, कठोर कह सकता हूँ, क्योंकि हम में से कई लोगों की परमेश्वर के प्रति जो सोच है वो कठोर है ना। बुरी नहीं कह सकते, कठोर कह सकते हैं कि काफ़ी हार्ड हम सोचते हैं कि हमें बहुत, हमारा जो मालिक है, हमारा जो प्रभु परमेश्वर है, वो बहुत ज़्यादा हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि हम उसके लिए काम करें, वो चाहता है कि हम कुछ करें। तो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो कहता तू कठोर मनुष्य, मुझे पता था जहाँ तूने बीजा नहीं वहाँ से तू काट लेता है, मैंने तेरा तोड़ा ज़मीन में दबा दिया था, अब तू इसको वापस ले ले। प्रभु कहता है हे निकम्मे और आलसी दास। निकम्मे का मतलब होता है जो काम करने में आलसी हो, कामचोर हो। दूसरा है आलस। अब चर्च न आने के कई कारण होते हैं, और कई बार आलस भी होता है, कई बार आलस भी होता है यार क्या करेंगे, अब तो आराधना निकल गई, वचन भी निकल गया, और कम से कम मिलने तो आ जाओ और प्रार्थना तो करा लो, हाँ, शक्ल ही नहीं दिखाते, फिर 2-2 हफ्ते पास्टर को फ़ोन भी नहीं करना, फिर कहेंगे पास्टर हमारा ध्यान नहीं करता, उसको सपना थोड़ी आ रहा है अभी तुम बीमार हो, हालेलुया। उसको जब तक बताओगे नहीं उसको पता कैसे चलेगा किसका कसूर है, ना आपका, ना पास्टर का, ना प्रभु का। ये क्या हो गया, मन का विचार जो कठोर हो गया, आलस हो गया, है ना। आपको चर्च में इसलिए बुलाया जाता है कि आपको हमेशा नया ताज़ा खाना दिया जाए, ताकि आप इधर उधर की बातें सुन के भरमाए ना जाओ। अंत का समय चल रहा है, बहुत सारी शिक्षाएं फैल रही हैं। अगर आपने किसी और का खाना खाया और आपके पेट में हुआ दर्द, तो फिर अपने पास्टर को मत बोलना, ठीक है। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन होगी तो उसको मत बोलना कि पास्टर जी हमने तो वचन ही सुना था। अरे खाते तो सब खाना ही है, दाल मखनी इधर भी बनेगी, दाल मखनी उधर भी बनेगी, मसाले चेंज हो जाएंगे, हालेलुया। कई जगह मसाला तेज भी होता है, फिर पता है ना क्या होता है, आपको याद रखनी है ये चीज़ें। सिर्फ दिखने में जो चीज़ एक जैसी है इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने में टेस्ट भी उसका एक जैसा ही हो, है ना। इसलिए जो वचन आपको सुनाया जाता है आप समझते हो कि परमेश्वर का वचन है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका जो ट्रांसलेशन है या जो आपको बताया जा रहा वो सही है। हाँ, जैसा लिखा है मैं इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ के दिखा सकता हूँ। जैसे वो लिखा, अच्छा यीशु ने चंगाई दी, लेकिन यहाँ पे यीशु ने चंगाई दी, सोचने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, ये बताने वाला है, हालेलुया। तो उस बंदे ने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए पूछा कि प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु कहता चल तेरे को दिखाता हूँ फिर पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। अब यरूशलेम से यरीहो का जो रास्ता है कम से कम 43 किलोमीटर का रास्ता है, जिसको पार करते टाइम किसी व्हीकल में या किसी भी चीज़ में 47 मिनट लगते हैं।
ठीक है। वो एरिया जो है, पुरानी एक पिक्चर मेरे पास है, इनको दिखाओ। ये एरिया है, ये जो रोड दिख रही है आपको, दिख रहा है आपको रोड, ये रोड है उस समय की, काफ़ी पुरानी ये पिक्चर है। ये सुनसान रोड था जिस जगह पे डाकुओं ने उस व्यक्ति को पकड़ा, मार पीट के कपड़े उतार के बेचारे को उधर फेंक दिया। तो ऐसे एरिया में क्या किसी की मदद की जाएगी? वो देखो वो रहा पीछे एरिया, ये रहा ये रहा ये रहा, इधर इधर करो इधर करो, वो रहा, थोड़ा पीछे करो, धुंधला बहुत हो गया। वो है नगर, और ये यरीहो से यरूशलेम के नगर के बीच का एरिया है, मतलब कुछ ही दूरी की है। तो इस एरिया के अंदर वो वारदात हुई, बेचारे को मार पीट के छोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, आगे स्टोरी चलती है, थोड़ी सी आगे चलो। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक यानी एक पास्टर जा रहा था, एक व्यवस्था का लीडर जा रहा था। आज के टाइम में पास्टर कहेंगे, उस समय पे याजक होता था अगुआ, ठीक है, जो मंदिर की सेवा करता था। तो याजक जा रहा था, उसने क्या किया, वो देखकर उसे कतरा कर चला गया, देखा साइड से निकल गया। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसको मार पीट के छोड़ दिया गया था, बहुत बुरा हाल था उसका, उसे कतरा के चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेवी मंदिर की सेवा करने वाले या वेदी के अंदर जो भी हिस्सा होता था, चढ़ावा होता था, उनको वही हिस्सा मिलता था जो दशमांश लेते थे। लेवी दशमांश लिया करते थे, ठीक है, लेवी दशमांश लेते थे, क्योंकि उनका जो पालन पोषण होता था पुराने नियम में, वो मंदिर की सेवा करते थे, तो लोग मंदिर में जो दशमांश देते थे ना, उनका घर गुजारा उसी चीज़ से होता था। तो लेवी आया, उसने भी देखा और चला गया। सोचो, ये दोनों जने मंदिर में रहने वाले हैं, चर्च में रहने वाले हैं, खुदा की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं ये, लेकिन व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्था के अधीन है ये। इन्होंने उसे देखा, कतरा के चले गए, क्योंकि व्यवस्था आपको दया करना नहीं सिखाती। ये बात लिखी है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख, लेकिन ये नहीं लिखा कैसे। हालेलुया। ये नहीं लिखा कैसे रखें प्रेम, उसमें लिखा है व्यभिचार ना कर, उसमें ये नहीं लिखा अपनी पत्नी से प्यार कर। हाँ लिखा उसमें 10 आज्ञाओं में, दिखाओ मुझे कहाँ लिखा अपनी पत्नी से प्यार कर, नहीं लिखा। ये पवित्र आत्मा सिखाता है नए नियम में। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के द्वारा, उसकी शिक्षाओं के द्वारा हमें पता चलता है। हालेलुया। कितनों को सीखने में मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, इसके बारे में कुछ वचन देखेंगे, और एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको दिखानी है इसके बारे में, मैंने डाउनलोड करके रखी है आपके लिए स्पेशल, तो उसको देखेंगे। पहले इसको पूरा करते हैं। वो कतरा के चले गए दोनों जने, अगला वचन, दोनों लोगों के जाने के बाद, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ रहा था। अब सामरी यहूदी नहीं होते, सामरी वो लोग थे जिनकी यहूदियों से बनती नहीं थी। जैसे छोटी जात के होते हैं ना, शूद्र और ये दलित लोग बोलते थे जैसे, ठीक है, छोटी जातियों को बोलते थे, अपने में फ़र्क बड़ा करते थे पहले, अब तो खैर नहीं होता। हालेलुया। तो सामरी यात्री निकला, जो ना कभी यरूशलेम के मंदिर में गया, जो ना कभी उस एरिया के अंदर उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सुना। हाँ, वो व्यक्ति निकलता है और उसने उसे देखा और तरस खाया। तरस किसको आया? मतलब जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन है और जिनके पास नहीं है, यार जिनके पास वचन है उनसे ज़्यादा तरस तो वो लोग कर रहे हैं जिनके पास है ही नहीं। मतलब मैं सारा दिन बाइबल पढूं, सारी रात मैं प्रार्थना भी करूं, बड़ा अभिषेक मेरे पास है, बड़ा औहदा मेरे पास है, लेकिन मेरे अंदर तो तरस ही नहीं है, फिर इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या? ये बात सोची कभी? इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या? क्या करना मुझे इन सब चीज़ों का? मिट्टी है मेरे लिए तो ये। पौलुस कहता है कि अगर मैं मेरा शरीर भी जलाने को दे दूं, मेरी सारी संपत्ति बांट दूं, स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं मैं, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करो, पहाड़ों को भी हिला दूं, लेकिन प्यार ना रखूं, तो फिर क्या है ये चीज़ें? ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ। हालेलुया। तो वो कहता मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है अगर प्यार नहीं है तो। अगर परमेश्वर के वचन में मैं आज आपको चमत्कार दिखा दूं, इधर मैं आपको चमत्कार दिखाऊं,
आपको गिराऊं और आपकी बीमारियों को चंगा करूं, भविष्यवाणियां करूं, लेकिन वचन आपके विरोध में बोलूं, कोई दया ना करूं, तो क्या वो सब किया मेरा कोई फायदा देगा आपको? अगर वचन में आपको मैं डरा दूं तो बताओ कोई फायदा होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? मैंने तो आपको चंगाई दे दी, भविष्यवाणी भी की है मैंने, सामर्थ्य भी दिखा दी मैंने, अब क्यों बुरा होगा? सिर्फ वचन ही तो आपके विरोध में है, और क्या? ये वचन ही छुटकारा देगा, वो बाकी चीजें नहीं देंगी। हालेलुया। बाकी चीजें आपके शरीर के साथ जुड़ी है, ये वचन आपकी आत्मा के साथ जुड़ा है। अगर ये वचन आपके विरोध में जाएगा, आपकी आत्मा खराब हो जाएगी, आपकी आत्मा का नुकसान हो सकता है। अगर आपने किसी गलत चीज पे विश्वास कर लिया, आपकी आंखें सीधी नरक में खुलेंगी, भले आप मसीही हो। अगर आपने व्यवस्था के ऊपर भरोसा किया है, तो मैं सच कहता हूं, आप स्वर्ग नहीं घुस सकते कभी भी, क्योंकि आपको अपनी परफॉर्मेंस पे बिलीव है। आप कहते हो कि यीशु तेरी कुर्बानी पूरी नहीं हुई, हमें अभी भी अपना काम करना जरूरी है, हमें अभी भी कुछ करके दिखाना जरूरी है। इसको बाहर निकाल दो, हमें अभी भी कुछ करना जरूरी है। तो प्रभु कहेगा जा फिर कर दिखा, फिर साबित करके दिखा अपने आप को, मत ले 666 की मोर, मर के दिखा। अब मर के दिखा। सेकंड चांस सिर्फ उनको मिलेगा जो व्यवस्था के अंडर हैं, जिनको लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस के द्वारा कुछ होगा। प्रभु कहेगा फिर साबित करके दिखाओ। हालेलुया। लेकिन जो यीशु के अनुग्रह पे बिलीव करता है, जो यीशु पर निर्भर है, यीशु उसको पलक झपकते ही स्वर्ग में उठाएगा, बिना किसी कार्य के, बिना किसी परफॉर्मेंस के। हालेलुया। एक सेकंड में हमारे शरीर बदलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, हम हवा में, बादलों में प्रभु से मिलेंगे। हम देखेंगे हमारा यीशु हमारे सामने खड़ा है, उसको असली स्वरूप में देखेंगे हम। हालेलुया। शरीर के अंदर जो पाप है उसकी परवाह मत करो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप गलती करते हो तो उसको मानो मत, मानो उसको, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे हुई है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। मैंने किया लेकिन मैं नहीं हूं। मैं शरीर में रहता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। हालेलुया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में रहता है। भूख किसको लगती है? आत्मा को लगती है। प्यास किसको लगती है? आंखों की अभिलाषा किसमें है? जुबान से गंदा कौन बोलता है? तो सारी चीजें तो शरीर करता, तो फिर आत्मा को दोषी क्यों ठहराते हो? अरे आत्मा बचा हुआ आपका। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। जब यीशु आएगा शरीर बदल जाएगा। मन को नया करो, बस उस वचन को पढ़ो, उसके अनुसार बोलो। अगर आपने वचन को सुना और आपने उसको अंदर नहीं लिया, तब शैतान आपके अंदर से वो छुड़ा लेगा। आपने वचन सुना, आपने उसको बोला नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं किया, तो आपके अंदर से शैतान वचन चुरा लेगा। आप भूल जाओगे आपने क्या सुना था। लेकिन आज जो वचन पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी हम सुन रहे हैं, अगर आपको अंदर से ये चीज याद रहेगी, आप इसके ऊपर मनन करते रहोगे, आप इसके बारे में बात करते रहोगे, तो ये चीज आप में बनी रहेगी और आपका उद्धार जो है वो हमेशा स्टेबल रहेगा। वचन के साथ ही आपका उद्धार जुड़ा है। हमने यीशु का वचन सुना, हमने दिल से विश्वास किया कि वो हमारा प्रभु है, हमने दिल से विश्वास किया कि वो मुर्दों में से जी उठा, मुंह से प्रभु बोला, हमारा उद्धार हो गया। जब हम सुनते और बोलते हैं तब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हालेलुया। ये किसी की प्रार्थना के द्वारा, किसी पास्टर के हाथ रखने के द्वारा नहीं होता, ये घर बैठे भी आपको चमत्कार मिल सकते हैं। आमीन। तो जब ऐसा हुआ कि उसने तरस खाया, इसकी काउंटिंग करना, इसने क्या क्या किया। पहली बात, उसने उसको देखा, नंबर 1, ठीक है, उसने उसको देखा। दूसरा, उसके ऊपर तरस खाया, ठीक है। तीसरा, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल मला और दाखरस डालकर पट्टियां की। यानी पहले उसके पास, तीसरा उसके पास आया, चौथा उसके घावों पर तेल मला, पांचवा दाखरस डालकर पट्टियां करी, ठीक है, और अपनी सवारी पर बिठाया। कितने हो गए? एक उंगली मेरी यहाँ पे, ठीक है, 6। और क्या हुआ? और उसे सराय में लेके गया। कितने हुए? 7। और उसकी सेवा टहल की 8। आगे चलते हैं थोड़ा।
फिर क्या हुआ आगे, सेवा टहल की, और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाले, यानी 1 दिनार होता है 1 दिन की मजदूरी। अपने यहाँ पे 1 दिन की मजदूरी कितनी मिलती है मिस्त्री को? 500 रुपये समथिंग कुछ, 350। मिस्त्री जो मेन होता है उसको भी 350 मिलती है, उसको 600 मिलती है, ठीक है। 2 दिन की मजदूरी एक मिस्त्री के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, 1200 रुपये दे दिए उसने, पैसे दिए, ठीक है। और वो गया और फिर क्या बोलता है कि मैं तुझे इसकी वापसी में जितना तेरा खर्च और होगा वो भी दे दूंगा। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में दी थी जो हमें प्रभु के लिए पूरी करनी थी, लेकिन यहाँ पे 10 चीजें हैं जो इस व्यक्ति के लिए उस सामरी ने पूरी की हैं। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, इन सब चीजों के लिए उस मार खाए व्यक्ति ने क्या किया था जो उसके ऊपर इतना कुछ एहसान किया गया? क्या लगता था वो उसका? क्या लगता था? कुछ भी। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी तो भी पास्टर होगा, याजक आया था ना। फिर हमारा पड़ोसी तो जी वर्शिपर होएगा, जो चर्च में वर्शिपिंग करता था, सेवा करता था, लेवी, है ना। लेकिन क्या हुआ? खतरा के निकल गया, नहीं ध्यान दिया उसने। फिर क्या हुआ? जो चर्च जाता भी नहीं, जिसको कुछ पता नहीं, वो आया, उसने हमारे लिए 10 चीजें की, हमें संभाला, हमें उठाया, हमारी मदद की। तो पड़ोसी का किरदार किसने निभाया? सामरी, है ना। सामरी उस व्यक्ति ने जिसने कभी मंदिर की शक्ल तक नहीं देखी उधर, क्योंकि सामरियों की और यहूदियों की बनती नहीं थी। यूहन्ना 4 जब पढ़ोगे ना, वहाँ पे सामरी औरत आती कुएं पे, तब वो बात करती, बहस करती और यहूदियों से चिढ़ते थे, वो उनके साथ बोलचाल भी नहीं रखते थे कोई। तो ये एक दृष्टांत है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आप ऐसे तुच्छ मत समझो, वो भी आपकी मदद कर सकता है, वो भी आपके साथ खड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा कि उसको कम पता है, उसको ज्यादा पता है। आपकी मदद के लिए परमेश्वर उसको भी भेज सकता है। हालेलुया। तो उसने 10 चीजें इसके लिए की। पुराने नियम में हमें 10 बातें परमेश्वर के लिए करनी थी, लेकिन नए नियम में इधर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप के अंदर इस व्यक्ति ने एक पापी मनुष्य के लिए 10 चीजें की है। ये नई वाचा है जिसमें आप परमेश्वर के लिए काम नहीं करते, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। आपके लिए काम करता है वो। अब क्या लिखा? यीशु पूछता बताने के बाद, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब पूछता है। आगे इसका जवाब सुनो, आगे चलो, इसका जवाब सुनो। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। हालेलुया। जिसने उस पे। अब यीशु बोलता है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करे? कहता है, यीशु ने उसको कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यानी तू 10 आज्ञाएं मानता है, तू प्रभु की आज्ञाओं को पूरा कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर घमंड है, तेरे अंदर तरस नहीं है। क्योंकि उसने शुरुआत में कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है? उसने यीशु की परीक्षा करने के लिए पूछा, फिर उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए पूछा। यानी कि वो व्यक्ति टोटल घमंडी था। उसको अपनी प्रशंसा चाहिए थी कि यीशु उसकी तारीफ करे। हालेलुया। क्या किसी ने ये बात को नोटिस किया? क्या किसी ने ये बात को नोटिस किया? शुरुआत में उसने क्या लिखा? एक व्यवस्थापक ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, ये गुरु अनंत जीवन पाने के लिए है। हालेलुया। तो पहली बात उसके अंदर घमंड था इस चीज को लेकर कि मैं जानता हूँ क्या करना है। अब यीशु ने पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा, तू कैसे पढ़ता? उसने सही बात बताई कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरी बुद्धि से प्रेम रख और सारे मन से, शक्ति से, बल से, तो प्राण से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। वो प्रभु से तो प्रेम रखने का दावा करता था, लेकिन पड़ोसी से नहीं करता था। हालेलुया। यीशु ने बोला कि मैं तेरी आज्ञाकारी से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तेरे दान दशमांश से खुश नहीं हूँ, मैं तेरी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। जाके दया कर लोगों पे, उन लोगों पे दया कर जिनको जरूरत है। तू भी ऐसा ही कर तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने हमें यही तो करने भेजा है। आज हम देखते किसी पापी मनुष्य को जो पाप में जा रहा है, हमारा दिल तरस से भर जाता है, यार मैं बचाऊं तो इसको भी बचाना है।
इसके जीवन में भी आशीष होनी चाहिए, इसको भी प्रभु स्वर्ग में उठाए। हमें दिल में हमारी ये चीज होनी चाहिए कि आज हम सही वचन ले रहे हैं तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। हम आज़ादी में जी रहे हो, वो भी आज़ाद होना चाहिए। हम नशे से छूट चुके हैं, वो भी छूटना चाहिए। हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। यही चीज आपको अनंत जीवन की ओर बनाए रखेगी और लेके चलेगी। हालेलुया। और प्रभु की उन्नति को, उसकी तरक्की को, उसकी आज़ादी को आप दिन प्रतिदिन देखते जाओगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया।